नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। इस हथेली को देखकर मैं एक चीज जरूर कह सकता हूँ। अगर हथेली के दोषों को, जो ग्रह दोष इस हथेली में है और पितृ दोष इस हथेली में है, इन दोषों को अगर ठीक कर लिया जाए तो ये ऐसी हथेली है कि ये जातक ऐसा काम करेंगे कि दुनिया में एक पहचान बनेगी और धन के लिए भी बहुत अच्छा है और आगे जाके स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन अभी कुछ चीजें हैं जिनको ठीक करना बहुत जरूरी है और बड़ा समर्पण भाव से, मेहनत को दुगना कर करके और एक विश्वास के साथ और एक विधि के साथ इनको चलना होगा, मानी अपने ऊपर काम करना होगा। सबसे पहले देखेंगे तो हथेली की रंगत बहुत सुंदर है। इसका मतलब है कि व्यक्ति के अंदर कैसे भी हो एक पॉजिटिव ऊर्जा है, एक सकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति के अंदर काम कर रही है और आगे चलकर ईश्वर की बड़ी अनुकंपा इनके साथ बनी हुई है। दूसरा, हथेली की आकृति पूरी तरह से आयताकार हथेली है और हथेलियों की जो श्रेणी है उसमें सबसे उच्च श्रेणी की हथेली है जिसको हम दार्शनिक हथेली कहते हैं। तो इसका प्रभाव इनकी जीवन पर बना रहेगा। कहीं ना कहीं एक एनालिटिकल प्रवृत्ति के इंसान रहेंगे, एक जिज्ञासु प्रवृत्ति इनकी बनी रहेगी। अगर ये आगे चलकर शोध, अनुसंधान और रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो बड़ी सफलता इनको हासिल होगी। करियर का अगर मामला देखते हैं तो जिस चीज में बोलने से बहुत ज्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत तो पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले थोड़ी कम पड़ती हो, ऐसा करियर इनके लिए ज्यादा सुटेबल, ज्यादा तरक्की देने वाला, बहुत अच्छी उन्नति देने वाला रहेगा। या जिन कामों में मस्तिष्क का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता हो, शारीरिक जरूरत की जरूरत जरूर पड़ती हो लेकिन थोड़ी सी कम पड़ती हो, ऐसा करियर भी इनके लिए ज्यादा सुटेबल, ज्यादा तरक्की देने वाला और बहुत ही अच्छी उन्नति देने वाला रहेगा। दूसरी चीज अगर देखें हथेली में, इस उंगली को देखेंगे आप तो इस उंगली की लगभग बराबर आती हुई आगे बढ़ रही है, थोड़ा सा नाखून बढ़ाने की जरूरत है और यहाँ पे ये उंगली इससे बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटे है। आगे देवगुरु बृहस्पति अपनी पुष्ट अवस्था में कुछ सालों में आ रहे हैं तो ये यहाँ पे बुद्धादित्य राजयोग बना रहा है। अगर आप अपने लक्ष्य का निर्धारण अभी से कर लेते हैं, अपनी मेहनत को दुगना कर लेते हैं और एकाग्रता के साथ उस लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो आपको सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य मिलेगा और खास करके देवगुरु बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है और कानून के क्षेत्र में 1% अगर आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य न कर पाया या न मिल पाया तो फिर आपको व्यवसाय में जाना चाहिए, क्योंकि व्यवसाय में फिर कहीं ना कहीं एक उत्कृष्ट व्यापारी आप बनेंगे। व्यापार के कारण ही आपकी एक पहचान बनेगी, उसके कारण ही आप जाने जाएंगे तो और आप एक ब्रांड बनकर यहां पे उभरेंगे। ये स्थितियां यहां पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात देखेंगे अंगूठे को। अगर अंगूठा आप देखेंगे बहुत अच्छा लंबा अंगूठा का है। शिक्षा और प्यार के मामले में आप बहुत अच्छे इंसान रहेंगे, आत्मविश्वास से भरे होंगे और जीवन में खूब तरक्की भी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक चीज और आपकी हथेली में दिखाई दे रही है, यहां पे देखेंगे भाग्य स्थान पर इस प्रकार से एक शानदार मत्स्य चिन्ह बन रहा है। ठीक, देखिएगा हथेली में मछली का चिन्ह कहीं पर भी हो इसको समझिएगा, ये व्यक्ति की हथेली की सकारात्मक ऊर्जा को बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है और हाथ के जिस पर्वत पर बनी होती है उस पर्वत की ऊर्जा को भी दुगना कर लेता है, उसके गुण व्यक्ति के अंदर समावेश स्थिति में ला देता है। और पौराणिक ग्रंथ कहता है
यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये देवगुरु आचार्य बृहस्पति से भी प्रभावित हो रहे हैं, भले ही भाग्य स्थान पर है, नो डाउट आगे आपको ये बहुत ज्यादा ब्रिलियंट ज्ञानी इंसान बना लेगा। वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, अगर बिजनेस करेंगे आगे तो बिजनेस में एक नंबर का इंसान बनाएगा, अच्छा खासा एनालिसिस पावर देगा, अनुशासन की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा और जीवन में दार्शनिकता देगा। ये इसके काम है, ये बहुत अच्छा चिन्ह है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। सबसे पहले देखेंगे आपकी करियर और धन की रेखा इस प्रकार से बढ़ रही है, ये देखेंगे आप, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं ये इस प्रकार से आ रहा है यहाँ पे तो। और देवगुरु बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहे हैं, शनि यहाँ पे बहुत ज्यादा उभर गया है, बृहस्पति थोड़ा डाउन हो रहा है, शुक्र बहुत ज्यादा यहाँ हथेली में बली हो रहा है। एक तो पितृदोष को दिखाता है ये, और जब किसी व्यक्ति के जीवन में पितृदोष आ जाता है तो मांगलिक कामों में कमी करता है। ध्यान रखें, मांगलिक कामों को नहीं होने देता है। व्यक्ति चाहे पढ़ाई कर रहा हो चाहे नौकरी कर रहा हो, उसमें अड़चनों को देता है, कहना नहीं मानता है, और क्या कहें, मतभेदता उभरती है, अग्रेसिव हो जाता है या गलत संगत में पड़ जाता है, क्योंकि शुक्र भी है ना, तो गलत संगत में पड़ जाता है। चंद्रमा खराब है, ठीक, और बेवजह की तनाव आ जाता है, बेवजह कुछ ना कुछ सोचता रहता है, या कोई ना कोई वजह बन जाती है, सुबह उठने में आलस्य आता है, किसी भी चीज में निरंतरता नहीं आती है, ठीक। एंजाइटी की समस्या दिखाई दे रही है, इस पे ध्यान दीजिएगा। मानसिक तनाव की स्थिति बन सकती है, पेट वगैरह की चीजों में विशेष ध्यान दीजिएगा, हार्मोनल सिस्टम की तरफ। और पढ़ाई में लगाया या पैसा ऐसे में वसूल नहीं हो पाता, ऐसे में व्यक्ति पढ़ लेता है लेकिन उसका करियर कहीं और बनता है, मार्केट में जो मर्जी सीख ले उसको मार्केट में नहीं उतार सकता है, ठीक है ना। बहुत सारी माँ के साथ मतभेदता होती है, बहुत सारी चीजें ऐसे में हो जाती हैं। शादी को लेके जल्दी से शादी नहीं होती है तो मतभेदता वगैरह आ जाती है, दाम्पत्य जीवन का चरम सुख के भोग में अंतर आ जाता है, यानी सभी चीजों में ये इन चीजों को बता रहा है। तो आपको क्या करना है कि अपने कुल पुरोहित के द्वारा, और कोई पवित्र नदी का किनारा हो जहां पे पितरों को मोक्ष मिलता है। मेरी जानकारी में तो एक बिहार में है, गया, और सबसे अच्छा नारायण जो हृदय कवच है भगवान का, वक्ष स्थल है, देवभूमि उत्तराखंड में हरिद्वार में है नारायण शिला। दूसरा, तीसरा, जो इस धरती का बैकुंठ कहा जाता है, धरती में एक ही बैकुंठ है जहां पे भगवान बद्री विशाल जी रहते हैं, वहां पे अलकनंदा के किनारे, अलकनंदा के किनारे पे ब्रह्म कपाली है। इन जगहों पे आप नारायण बलि अपने पितरों के निमित्त करें तो आपके जीवन में पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और आप खूब फलेंगे और फूलेंगे भी, ठीक है। तो आप चिंता मत करें, इन चीजों को करें, 5 ब्राह्मणों को बुलाकर नारायण बलि करें, किसी भी महीने की अमावस्या को कर सकते हैं या श्राद्ध पक्ष में कर सकते हैं, आपको अच्छा लाभ मिलेगा, ठीक है जी। ये चीजें करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ से जो है बहुत अच्छा राजयोग बन रहा है, ठीक है ना, बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है, तो आपको लाभ होगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, थोड़ा एक चीज से इनको बच के चलना होगा कि कहीं ना कहीं जो है ये अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं, निर्णयों के कारण इनका नुकसान हो सकता है, इनको कहीं बड़ा सोच समझकर निर्णय लेना है। देखिएगा, लगभग 36 वर्ष की आयु में इनके जीवन में बेहतरीन स्थिति आएगी, फिर 42वें वर्ष की आयु में इनके जीवन में और भी बेहतरीन स्थिति आएगी,
फिर 56 वर्ष की आयु में आपका भाग्योदय होगा। तो 36 वर्ष की आयु में भाग्योदय है, 42वें वर्ष की आयु में भाग्योदय है, 56 वर्ष की आयु में थोड़ा भाग्योदय है। शुरुआती दौर थोड़ा सा पीड़ादायी रह सकता है, घर परिवार का सुख भी थोड़ा कम मिल सकता है, लेकिन इसके लिए मैं आपको उपाय दे रहा हूं। दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया आप जरूर करें, ठीक है। निश्चित तौर पे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वैसे सबसे ज्यादा पीड़ित इनका जो है यहाँ पे जो है चंद्र, चंद्रमा, चंद्र ग्रह और यहाँ पे सूर्य ग्रह, ये दोनों जो है आपको पीड़ित कर रहे हैं। तो मैं सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का जो समागम है, दिव्य योग ध्यान क्रिया, वो दे रहा हूं। इससे चीजें बेहतरीन हो जाएंगी। लगातार 3 महीने तक करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।